जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से होंगे, अपनी सेहत, अपनी स्टडीज़ का अच्छा ध्यान रख रहे होंगे। साथ ही साथ अपने एग्ज़ामिनेशन के इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से एन्जॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस मेरे वीडियोज़ पे रेज़ किए हैं, तो मैं आज के सेशन में उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और इसमें पहला क्वेश्चन है विकास एसओ का, जो बोलते हैं कि आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, income above 8 lakhs, but my father is a farmer, then I am eligible for OBC non creamy layer or not? विकास, आप बिल्कुल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की एलिजिबल है, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपकी सैलरी 8 लाख से अबव है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो इनकम क्राइटेरिया है वो आपके फादर पे एप्लीकेबल होता है, आपके ऊपर नहीं होता है। और जो जॉब का क्राइटेरिया है वो भी आपके फादर पे एप्लीकेबल होता है, आपके ऊपर नहीं। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप 8 लाख से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, फिर भी आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को अवेल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड योर फादर इज फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस रिक्वायर्ड। प्रदीप बरूरे बोलते हैं कि मेरी मम्मी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मेरे पापा प्राइवेट बिजनेस करते हैं, पापा 4 लाख कमाते हैं, क्या मैं नॉन क्रीमी लेयर में आता हूँ? आप प्रदीप बरोरे, आपकी मम्मी जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपके फादर जो प्राइवेट बिजनेस करते हैं और उनकी इनकम 4 लाख है, तो आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो इनकम क्राइटेरिया है वो आपके फादर पे एप्लीकेबल होगा, आपकी मदर पे एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो रूल है उसको देख लेते हैं। इस रूल को देखिए, ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ये आपका आपसे रिलेटेड जो क्लॉज है ये मेंशन है। इसमें है क्राइटेरिया को आप देखिए, इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि वेयर द हस्बैंड इज इन सम प्रोफेशन एंड द वाइफ इज अ क्लास 2 और लोअर ग्रेड एम्प्लॉयमेंट, द इनकम वेल्थ टेस्ट विल अप्लाई ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हस्बैंड्स इनकम। यानी कि अगर आपकी मम्मी जी ग्रुप सी में एम्प्लॉयड है और आपके फादर प्राइवेट बिजनेस करते हैं, तो जो इनकम क्राइटेरिया का जो टेस्ट है, जो वेल्थ टेस्ट है, वो आपके फादर की इनकम पे होगा, आपकी मदर पे नहीं एप्लीकेबल होगा। तो ये आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई है कि आपके फादर जो 4 लाख अर्न करते हैं, इस पे इनकम क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा, आपकी मदर की जॉब और उनकी इनकम पे नहीं होगा। पुष्पराज मोरे बोलते हैं कि सर, आई वांट टू टॉक अबाउट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। माय फादर इनकम इज अराउंड 9 lakhs पर एनम, ग्रुप सी एम्प्लॉय, मुझे रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं, प्लीज हेल्प मी आउट। और सर, यदि एसडीएम इनकम देखकर नहीं बनाए तो मैं क्या कर सकते हैं? पुष्पराज, आपके फादर ग्रुप सी एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उनकी इनकम भले ही 9 lakhs प्लस है पर एनम, लेकिन आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसलिए उनकी जो सैलरी है वो इनकम क्राइटेरिया में काउंट नहीं होगी, इसलिए आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के रिजर्वेशन को अवेल कर सकते हैं। अब आप बोलते हैं कि अगर एसडीएम इनकम देखकर नहीं मानते हैं, तो आपको एसडीएम को, वैसे तो एसडीएम सारे रूल्स से वाकिफ रहते हैं, वो सारे रूल्स से वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो इनकम क्राइटेरिया में काउंट नहीं होती। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की अगर अदर सोर्सेज से इनकम होती है वो काउंट होती है। तो आपको आ, उनको बस जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाने हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी और एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है वो इनकम क्राइटेरिया में काउंट नहीं होती है, सिर्फ जो अदर सोर्सेज से इनकम है वो काउंट होती है। अदर सोर्सेज से रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि अदर सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जो इनकम क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। आपको मैं आई बटन में उसका लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए जो अदर सोर्सेज इनकम से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपके मन में भी कोई क्वेरी है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, और अगर ज़रूरत होगी तो मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड डू टेक वेरी वेरी गुड केयर योर सेल्फ। जय हिंद दोस्तों।